हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया, गुड। मैं डॉक्टर एम राय एंड आपका यूट्यूब चैनल डॉक्सी केमिस्ट्री। तो हम रेजोनेंस का क्लास कर रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने एक लेक्चर किया था और रेजोनेंस का सेकेंड लेक्चर आज, और इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे, जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के बारे में, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस कंजुगेशन के बारे में, रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस एनर्जी एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। प्रीवियस क्लास पर मैं थोड़ा सा एक झलक में दूंगा। मैंने बताया था पिछले क्लास में कि रेजोनेंस है क्या और कैसे उसे फॉर्म करते हैं। तो मैंने बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल को टू और मोर देन टू स्ट्रक्चर में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन को रोटेट कराकर, हैविंग आइडेंटिकल पोजीशन ऑफ एटम्स, एटम का पोजीशन चेंज नहीं करना चाहिए, केवल पाई बॉन्ड को रोटेट कराकर हमने स्ट्रक्चर को फॉर्म करने की बातें की थी। तो पाई इलेक्ट्रॉन को रोटेट कराने के बाद जितने सारे स्ट्रक्चर आपके फॉर्म करते हैं, सारे स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। और आज उसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड कैनोनिकल स्ट्रक्चर के हम स्टेबिलिटी के बारे में जानेंगे। उसके बाद मैंने उसके कंडीशंस रूल्स को मैंने बताया था कि कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे रेजोनेंस के लिए। जैसे मैंने बताया था कि कार्बन में 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, एटम का पोजीशन चेंज नहीं करना चाहिए रेजोनेंस होने के लिए, और बाइटल्स को पैरेलल फॉर्म करना चाहिए। अगर पैरेलल नहीं है तो आपका फिर पाई बॉन्ड का रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे कंडीशंस रूल्स मैंने आपको बताए थे। तो चलिए अभी हम देखते हैं फिलहाल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कैनोनिकल स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी के बारे में, जिसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट आपके पास मैंने यहाँ मेंशन भी किया है, नॉन पोलर अनचार्ज्ड आर मोर स्टेबल। मतलब जब स्ट्रक्चर कोई दिया हुआ है तो सबसे पहले आप देखोगे कि किस पर चार्ज नहीं है, किस पर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज नहीं है। जिस पर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज नहीं होगा आप कह सकते हो कि उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। क्योंकि जैसे हम पॉजिटिव निगेटिव चार्ज फॉर्म करते हैं, इट मीन्स व्हाट, किसी ना किसी बॉन्ड को क्लिप करते हैं, किसी ना किसी पाई बॉन्ड को क्लिप करते हैं। तो जब पाई बॉन्ड को क्लिप करते हैं तो सिंपली हम कहते हैं कि पाई बॉन्ड को क्लिप करने के लिए और उस सब्सटेंस को, इस सिस्टम को एनर्जी देना होता है। जैसे इस पेन को क्लिप करना है, तोड़ना है, the amount of energy required to cleave a bond, cleave a pen, इस पेन को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। इट मीन्स व्हाट, उस पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी आपको देना होगा। तो जब अगर ये टूट गया पाई बॉन्ड तो ये चार्ज सेपरेट हो गया, चार्ज सेपरेट हो गया तो आपने तो एनर्जी दिया, तो इसका एनर्जी क्या कर गया, बढ़ गया। और एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा ही, राइट। तो इसमें आप देखो कि पाई बॉन्ड के शिफ्टिंग जो मैंने किया था और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ फॉर्म किया था, तो ये आपका ये निगेटिव फॉर्म कर गया और यहाँ डबल बॉन्ड, और चूंकि इसका अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया था यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो ये फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकेंड। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो चार्ज सेपरेशन रिक्वायर्स एनर्जी। चार्ज सेपरेशन जब पॉजिटिव निगेटिव चार्ज को आप सेपरेट करोगे तब किसी ना किसी बॉन्ड को तोड़ोगे, और जब बॉन्ड को तोड़ोगे तो ऑफ कोर्स एनर्जी देना होगा। इट मीन्स व्हाट, इसका एनर्जी इंक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। या एक पॉइंट याद रखो कि न्यूट्रल, नॉन पोलर, अनचार्ज, कोई चार्ज नहीं है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पर फर्स्ट का ज़्यादा है किससे, सेकेंड से। सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल एटम्स हैव कंप्लीट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। जो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं
तो उसमें जितने सारे एटम्स अवेलेबल होते हैं सबका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, राइट। तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो आप देखोगे कि जैसे ये मैंने आपका सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेंशन किया हुआ है, तो आप देखो कि ये तो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन अगर आप देखो तो इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के अराउंड आपके 3 बॉन्ड्स अवेलेबल हैं, इट मीन्स व्हाट 6 इलेक्ट्रॉन्स। आप इस ऑक्सीजन की बात कर रहे हो तो आप देखो कि इसका 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि 2 बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर, राइट। इसके अराउंड 4 आपके बॉन्ड है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। आप यहाँ देखोगे 4 बॉन्ड है, कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर कार्बन के 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर 8 इलेक्ट्रॉन्स, और इस कार्बन के 4 बॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख रहे हो कि ये जो मान लो इसको फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकेंड, तो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जबकि सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सारे एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट हैं। तो सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, इट मीन्स व्हाट इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो सेकेंड पॉइंट यही है कि ऑल एटम्स हैव कंप्लीट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स। तो कंप्लीट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, जो कि सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, मिडिल एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है। इट मीन्स व्हाट इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, आई मीन सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, राइट। नेक्स्ट, मोर कोवैलेंट बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल। अब जिसमें सबसे ज़्यादा कोवैलेंट है उसकी स्टेबिलिटी अधिक है। आई मीन आप सिंपल वे से देख सकते हो कि यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव है, इट मीन्स कोई ना कोई बॉन्ड का क्लीवेज तो हुआ है, और इसके केस में किसी बॉन्ड का क्लीवेज नहीं हुआ है। तो जब इस पे केस में किसी बॉन्ड का क्लीवेज नहीं हुआ तो ऑफकोर्स इसका नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज़्यादा होगा, गिनने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ऑफकोर्स ये फर्स्ट और सेकेंड में फर्स्ट की स्टेबिलिटी आपका ज़्यादा इन द कंपेरिजन ऑफ सेकेंड से फर्स्ट की स्टेबिलिटी अधिक है। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है, जैसे आप जानते हो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी रखता है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखता है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी रखता है तो उस पर निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी अधिक होता है, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखता है उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है। इट मीन्स व्हाट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैरी निगेटिव चार्ज while less electronegative element carry positive charge is more stable। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा उसके चार्ज को देखकर, कि किस टाइप के एलिमेंट पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, क्या है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि इस कार्बन पर ये आपका निगेटिव चार्ज है, जबकि आप जानते हो कि इस पूरे स्ट्रक्चर में कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज़्यादा है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पर निगेटिव चार्ज होना चाहिए, जबकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर निगेटिव चार्ज है। इस स्ट्रक्चर में आप देखो सेकेंड में कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये ऑक्सीजन, इस पर निगेटिव चार्ज है। ऑफकोर्स निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे है। तो मैंने बताया कि निगेटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर है, तो चूंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का टेंडेंसी ही होता है कि इलेक्ट्रॉन को पुल करने की, वो उसका अपना टेंडेंसी है, तो उस पर निगेटिव चार्ज अगर है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। इट मीन्स व्हाट इस निगेटिव की स्टेबिलिटी इस ऑक्सीजन के पास अधिक है, क्योंकि ऑक्सीजन को पुल करने की टेंडेंसी अधिक है, तो वो वहाँ पर स्टेबल होगा। लेकिन इस कार्बन पर इस निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है। तो
आपका ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर में आपका सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी को डिसाइड कर सकते हो, और मान लो कि जो बहुत सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो सबसे पहले नॉन पोलर अनचार्ज आप लगाओगे, नहीं होगा तब ऑक्टेट रूल एंड देन सो एंड सो। लेकिन कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको खुद चेक करने होंगे, जैसे जस्ट एडजेसेंट एटम पर 2 पॉजिटिव चार्ज हो। जैसे कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले जहां पर एडजेसेंट एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो तो स्टेबिलिटी इसका कम होगा। क्यों? क्योंकि रिपल्सन होगा। एडजेसेंट एटम मिले जहां पर नेगेटिव चार्ज हो तो यहां भी रिपल्सन होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी कम होगा। तो ये सब बातें आपको, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखने होंगे कि लाइक चार्ज, सेम चार्ज अगर एडजेसेंट एटम पर हैं, अगल बगल एटम पर अगर सेम चार्ज अवेलेबल है तो रिपल्सन होगा, ऑफकोर्स उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो ये सारे आपके जो मेन पॉइंट्स हैं यूजफुल है आपके लिए जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी डिसाइड करने जा रहे होंगे, उस समय ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। और इसका हम एप्लीकेशन भी बताएंगे, लेकिन पहले आप छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में, सारे जो आपके रिलेटिव स्टेबिलिटी के पॉइंट्स हैं या कुछ और सारी बातें हैं, वो आपके दिमाग में सेटअप कर जाए, तो जो फाइनल क्लासेस मैं कंसिडर करूँगा, मैंने जो फाइनल लास्ट क्लासेस होगा मेरा 1-2 क्लासेस, उसमें केवल और केवल क्वेश्चंस रेजोनेंस से, लेकिन उसके पहले सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को समझ सकते हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी के लिए ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए और ये सफिशिएंट है। और जो छोटे छोटे बातें हैं वो तो आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि सेम चार्ज अगर एडजेसेंट एटम पर हो तो ऑफकोर्स रिपल्सन होगा, स्टेबिलिटी जो होगा वो कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कंजुगेशन की। कंजुगेशन या आप कह सकते हो सिंपल, और कंडीशन भी कह सकते हो। कंडीशन मतलब क्या? किस केस में आप कहोगे कि इसमें रेजोनेंस है, कैसे कहोगे कि इसमें रेजोनेंस है? तो फर्स्ट पॉइंट, अगर आपका पाई बॉन्ड के कंजुगेटेड पोजीशन पर अवेलेबल हो, या सिंपली कह सकते हो अल्टरनेट पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अल्टरनेट हो, आप कह सकते हो कि इसमें क्या है, रेजोनेंस है। सेकेंड, आपका डबल बॉन्ड एडजेसेंट एटम पर पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल हो, ऑफ कोर्स रेजोनेंस है। डबल बॉन्ड एडजेसेंट एटम पर नेगेटिव चार्ज हो, रेजोनेंस। आपका डबल बॉन्ड एडजेसेंट एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तब भी आपका रेजोनेंस। डबल बॉन्ड एडजेसेंट एटम पर सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, रेजोनेंस। आपका पॉजिटिव चार्ज, राइट। और आप यहाँ कंसिडर कर लो ऑक्सीजन विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ कोर्स यहाँ भी क्या है, रेजोनेंस है। तो ये जो मैंने मेंशन किया ये सब में रेजोनेंस है। अगर ये आपके पॉइंट्स दिमाग में हैं तो ऑफ कोर्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी स्ट्रक्चर में कि उसमें रेजोनेंस है या फिर नहीं है। मतलब पाई कंजुगेशन,
पाई पॉजिटिव कंजुगेशन, पाई नेगेटिव कंजुगेशन, पाई लोन पेयर, पाई फ्री रेडिकल एंड पॉजिटिव लोन पेयर या पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर, आई मीन निगेटिव चार्ज भी यूज कर सकते हो क्योंकि वो भी तो लोन पेयर, आई मीन उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। तो ये सारे कंडीशन में रेजोनेंस हैं। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप फॉर्म कर सकते हो। इसका भी मैंने बहुत सिंपल स्ट्रक्चर यहाँ मेंशन किया है केवल आपको समझाने के लिए, और ये सारे चीज़ आपको दिमाग में सेट कर जाएगा। और अपने लैंग्वेज में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत सिंपल वे में आपको मेंशन करना चाह रहा हूँ। नहीं तो मैं अगर लिखाने लगूँ तो बहुत सारा पेजेस यूज़ हो जाएगा और कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि जब मेरा वीडियो ऑन करोगे तो ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेन पॉइंट्स आपके सामने हैं। तो ये पाई पाई कंजुगेशन, पाई पॉजिटिव कंजुगेशन, पाई नेगेटिव कंजुगेशन, पाई लोन पेयर, पाई फ्री रेडिकल एंड पॉजिटिव लोन पेयर या पॉजिटिव नेगेटिव, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करोगे तो आप जानते हो कि इसमें किसी डायरेक्शन में आप मूव करा सकते हो। दोनों साइड कंडीशन सिचुएशन इक्वल है, आप यहाँ पर शिफ्ट करोगे, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आएगा, आई मीन CH2 ये पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और फाइनली ये शिफ्ट किया यहाँ नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो गया। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सेम लेफ्ट साइड में अगर रोटेट कर दो तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब 3 आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। यहाँ पर ये पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग टुवार्ड्स पॉजिटिव और अवे फ्रॉम पॉजिटिव। ऑफ कोर्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग इसके तरफ होगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा डबल बॉन्ड, और दिस इज योर पॉजिटिव। तो CH2 ये पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। अब देखो कि पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग इसके तरफ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है। अगर इस डायरेक्शन में ले जाओगे तो आपको रिपल्सन होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा, और ये यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा क्योंकि यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ प्लस करेक्टर, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी तो नेगेटिव चार्ज शिफ्ट करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। तो ये CH2 माइनस और CH डबल बॉन्ड CH2, ऑफ कोर्स यहाँ भी शिफ्टिंग कराओगे इसी डायरेक्शन में, क्योंकि इधर नहीं ले जाओगे क्योंकि ऑलरेडी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिपल्सन होगा, और यहाँ पर ये फॉर्म करेगा। तो CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस। अब आप देखो कि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड्स 6 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 7। तो लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके तरफ सिंगलेट बॉन्ड के हेल्प से, और ये एक इलेक्ट्रॉन तो यहीं पर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन, और ये इसके साथ शेयरिंग करेगा, तो ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। अगेन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पर क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड। तो CH3 CH डबल बॉन्ड O विथ पॉजिटिव चार्ज CH3, क्योंकि इसका अपना लोन तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी तो पॉजिटिव चार्ज को मेंशन करना होगा। तो इस तरह से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। ये तो कंडीशन विथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया, और यही कंडीशन है। अगर इसमें से कोई एक भी स्ट्रक्चर पाई पाई, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई लोन पेयर, पाई फ्री रेडिकल, पॉजिटिव लोन पेयर, पॉजिटिव नेगेटिव, आपके किसी भी स्ट्रक्चर में दिखाई दे, कोई भी मॉलिक्यूल में दिखाई दे, ऑफ कोर्स आप कह सकते हो कि इसमें रेजोनेंस है, और रेजोनेंस है ऑफ कोर्स दैट कंपाउंड इज योर मोर स्टेबल, राइट। तो जितना जल्दी हो सके आप नोट करें।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं हम रेजोनेंस हाइब्रिड की। रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड है क्या? अभी तक आप समझ रहे हो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करता है। तो किसी भी पार्टिकुलर मॉलिक्यूल को दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर दो बाय द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हैविंग आइडेंटिकल पोजीशन ऑफ एटम्स। तो जितने सारे स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं वो सारे स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के नाम से जाने जाते हैं। These all resonating structure or canonical structure are contributed to form a stable structure which is more stable than any canonical structure known as resonance hybrid। जितने सारे स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं रेजोनेंस के दौरान उसको तो हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, और वो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट कर मिलकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसकी स्टेबिलिटी सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से अधिक होती है। उसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड के नाम से जानते हैं। इट मीन्स व्हाट, जितने सारे स्ट्रक्चर्स हैं सबसे ज्यादा उसमें रेजोनेंस हाइब्रिड ही होता है। अब रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी ज्यादा, लेकिन अगर क्वेश्चन ये हो कि जितने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलकर जो एक स्टेबल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में किसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा होगा? क्वेश्चन हो सकता है कि मान लो कि 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म किया या 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म किया और तीनों मिलकर एक स्टेबल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया जिसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, और जिसकी स्टेबिलिटी इन तीनों से ज़्यादा है। लेकिन हम क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है उसमें से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, यह क्वेश्चन हो सकता है। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन स्टेबिलिटी में वही करेगा जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। जैसे मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के बारे में बताया जस्ट इसके पहले, उसके हेल्प से उन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को डिसाइड करोगे, देखोगे कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, और तब आप कंफर्म हो जाओगे कि जो ज़्यादा स्टेबल है रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी में उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। जैसे मान लो कि यहाँ मंदिर का फॉर्मेशन होने जा रहा है, इस मोहल्ले के सारे लोग उसमें कंट्रीब्यूशन किए। अगर हम पूछे कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, ऑफ कोर्स उस मोहल्ले में जो सबसे ज़्यादा स्टेबल पर्सन होगा, जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होगा। आजकल तो मनी ही स्टेबलाइज कर रहा है। जैसे देख लो कोरोना काल में इनकम सबका रुक रहा है, खर्च तो नहीं रुकने वाला है, तभी स्टेबल वही ज्यादा है जिसके पास कैश है। तो वही ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उस मंदिर के फॉर्मेशन में जो ऑलरेडी पहले से ज्यादा स्टेबल है, जिसके पास पैसा ज्यादा है। ऑफ कोर्स कर सकते हैं कि उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। उसी तरह इस रेजोनेंस हाइब्रिड के स्टेबिलिटी में उसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कंट्रीब्यूशन अधिक होगी जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, राइट। तो अब जो रेजोनेंस हाइब्रिड की बात है, जैसे ये मैंने तो सारी बातें आपको बता ही दिया, एक सिंपल एग्जांपल हम ले रहे हैं। जैसे ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, नो डाउट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये दोनों मिलकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया जिसकी स्टेबिलिटी सबसे अधिक है,
जिसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड इज योर रियल स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी। ये काल्पनिक है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये रियल है। क्यों रियल है? इसमें एबिलिटी है सारे स्ट्रक्चर के कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर देने की। इसमें एबिलिटी है कि सारे स्ट्रक्चर को, कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर दे, लेकिन इसमें एबिलिटी नहीं है कि सारे कंपाउंड के कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर दे। क्यों? क्योंकि सारा रेजोनेटिंग मिलकर ही तो इसको बनाता है। सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर मिलकर ही ये बनाता है। इसका मतलब सबका प्रॉपर्टीज इसमें है, तो सबको एक्सप्लेन कर सकता है, सिंपल। लेकिन इसको बनाने के लिए सारे स्ट्रक्चर इन्वॉल्व नहीं है, या इसको बनाने के लिए तो इसमें एबिलिटी ही नहीं है कि सारे स्ट्रक्चर को वो, सारे स्ट्रक्चर के कैरेक्टर को वो एक्सप्लेन कर सके। तो ये इमेजिनरी है, लेकिन दिस इज योर रियल स्ट्रक्चर, हाइब्रिड। लेकिन कोई कहता है कि आप बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाओ, तो हम लोग यही बना देते हैं। जो इमेजिनरी है, रियल ये है। बनाना तो इसको चाहिए, ये रियल है, ये इसको हमको बनाना चाहिए। पाई बॉन्ड रोटेट कर रहा है तो ये फॉर्म किया, ये रोटेट किया तो ये बना। मतलब क्या हो रहा है? पाई बॉन्ड का रोटेशन हो रहा है, मतलब दोनों का कैरेक्टर इसमें इन्वॉल्व है। ये तो रेजोनेंस हाइब्रिड, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो जैसे CH3 C डबल बॉन्ड हो, यहां पर ये नेगेटिव चार्ज, इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट करा ऊपर, तो यहां पर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो CH3 CO माइनस डबल बॉन्ड हो। फिर अगर इसको नीचे शिफ्ट करें तो यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड, फिर यही बनेगा। मतलब अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड का फॉर्मेशन करें, तो अगर पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट कर रहा तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहां हो रहा, पाई बॉन्ड नीचे शिफ्ट कर रहा तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहां हो रहा। इसका मतलब अगर इस तरह से आप बना दो तो हम कह सकते हैं कि पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग ऊपर तो निगेटिव चार्ज नीचे, पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग नीचे तो निगेटिव चार्ज ऊपर। जैसे पाई बॉन्ड यहाँ, निगेटिव चार्ज नीचे, पाई बॉन्ड नीचे, निगेटिव चार्ज ऊपर। तो अगर हम पाई बॉन्ड को नीचे शिफ्ट कराते जाए तो निगेटिव ऊपर शिफ्ट करते जाएगा, और पाई बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट कराते जाए निगेटिव नीचे शिफ्ट करेगा। आई मीन दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इसका फॉर्मेशन इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ही तो ही हुआ। इसका मतलब इसके पास एबिलिटी है कि सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन इसमें ये एबिलिटी नहीं है। इसलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज योर इमेजिनरी, while resonance hybrid is your real structure, राइट। तो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और जितने सारे बातें की रिक्वायरमेंट हैं मैंने आपको बताया भी, लेकिन रेजोनेंस अभी इन हुआ नहीं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे बातें आपको बताने वाले हैं। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेजोनेंस एनर्जी, फिर मेसोमेरिक इफेक्ट्स में बहुत सारे पॉइंट्स हैं अभी, राइट। तो मैं इस लेक्चर को यहीं पर रुकता हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर फॉर्म मैं नहीं करना चाहता, और मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्द मिलने का। मैं तो बोलता हूँ लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा इन्वायरमेंट कोरोना के कारण डिस्टर्ब चल रहा। लेकिन कोई नहीं, मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्द आपसे मिलने की। और स्टडी करते रहें। कोई ऐसा पॉइंट्स हो जो आपको कन्फ्यूज़न में डाल दे तो आप ज़रूर कमेंट्स में डालें, हम उसको कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में उसको एक्सप्लेन करने की। तो थैंक यू, और अपने दोस्तों से आप बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। ओके, बाय।